बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग टेस्ट सीक्रेट्स में आपको वेलकम करते हैं। और आज हम बना रहे हैं पेठे का हलवा। उसके लिए ये आपको नज़र आ रहा है एक बड़ा सा पेठा, और कलर इसका रेड हो गया, ये ग्रीन कलर में भी मिलता है। और आज हम इसका हलवा बनाएंगे। उसके लिए हम इसे सबसे पहले तो हम इसे कट करेंगे कि हमने कट कैसे करना है। ये हमने दरमियान में से इसे हाफ़ किया, बीज इसके निकाल देंगे और इस तरह से हम इसको स्लाइस की फॉर्म में कट करेंगे ताकि इजीली काटा जा सके। पील ऑफ करेंगे, छिलके उतार देंगे इसके। जी, छिलके उतारने के बाद हमने इसको इस तरह से बारीक क्यूब्स की फॉर्म में काट लेना है। कटिंग इसकी क्यूब्स की फॉर्म में होगी, ये देखें। फिर उसको पानी में डिप कर दें, थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा पानी में डिप रहने दें। देन आपने अपना जो भी आपके पास पैन है या जिसमें भी आप बना रहे हैं इसको उसमें शिफ्ट करें, लेकिन पानी साथ में नहीं डालेंगे। आप विदाउट वाटर सिर्फ क्यूब्स को उसमें से स्ट्रेन करके उसमें डालेंगे। साथ में थोड़ी सी 1 या 2 इलायची उसके दाने वो आप साथ ऐड कर देंगे। ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला मैंने, विदाउट वाटर है। और इसको हम आप इसका फ्लेम जो है थोड़ा हाई कर देंगे। ये देखें, हाई फ्लेम पे ये जब पकना शुरू हुआ है तो इसका पानी खुद से निकल आया। पकने देंगे इसको और थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि इसमें हमें चाहिए ये थोड़ा सा ना, जिसे हम कहते हैं बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा। अगर वो हमारे पास मौजूद हो तो हम थोड़ा सा वो उसको ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून के नज़दीक, बहुत ज़्यादा नहीं। अब आप देखें कि 10 मिनट्स तक इसको वो ऐड करने के बाद आप इसे जब दोबारा से देखेंगे तो ये बिल्कुल सारा गल चुका है और ये सारे क्यूब अच्छी तरह से पक गए हैं। अभी हमने चीनी ऐड नहीं की इसमें। वाटर भी ऐड नहीं किया था, ये इसका अपना ही वाटर था और उसमें ही ये अच्छी तरह से गल गया है। अब इसमें मज़ीद हम क्या करेंगे कि देखते हैं इसको। चीनी चाहिए इसके लिए, तो ये एक पेठा कद्दू था जो एक नॉर्मल साइज़ का होता है, उसमें तकरीबन मैंने ये एक फुल ग्लास है बड़े वाला, 1/2 kg तकरीबन इसमें जो थी शुगर, वो मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दी है। और मैंने कुछ नहीं करना किया इसमें, ना तो इसमें पानी ऐड किया है और ना ही कुछ और मज़ीद। सिर्फ आपने इसको खुश्क होने पे इसमें चीनी ऐड करके उसको फैला दें। इसके ऊपर मिक्स भी करने की ज़रूरत नहीं है। और देन आप इसको फिर से कवर कर देंगे। ये देखें, पूरी लेयर है इसकी, विदाउट आपने इसको कोई मिक्सिंग नहीं करनी शुगर की। और इसे बंद कर दें, पकने दें इसे। फ्लेम बहुत लो नहीं रखना, मीडियम फ्लेम इसका रखेंगे। और जब आपको लगे कि ये अब बिल्कुल खुश्क होने पे आ रहा है तो आप इसका फ्लेम जो है हाई कर दें। और 10 मिनट के बाद जब इसको देखेंगे आप तो इसका जो सारा ये है चीनी का जो पानी बना वो साथ इससे मिक्स हो गया, ये पानी निकल आया है इसका। अब हमने ये सारा पानी इसके अंदर ही खुश्क करना है, तो उसके लिए आप इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखते रहें खोल कर, ये ना हो कि ये ज़्यादा खुश्क हो जाए। पाँच मिनट के बाद, 5 मिनट का एटलीस्ट वक्फा ज़रूर दें खोलने के लिए। अब ये कि सारा इसमें जो शुगर का वाटर था वो सारे का सारा खुश्क हो गया। अब हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें हमने 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड किया है। घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। उसके बाद इसे पकने दें। अब क्या है कि ये, अब देखें, इसको खुश्क हो गया बिल्कुल, इस रेडी ना हो, तैयार हो चुके हैं। हम मज़ीद इसे थोड़ा खुश्क कर लेंगे ताकि ठंडा होने के बाद इसमें से पानी ना निकले। फ्लेम हमने हाई कर लिया है और अब हम इसे बंद नहीं करेंगे बार बार, अब इसे ओपन ही रखेंगे और अच्छी तरह से ये जो सारा थोड़ा बहुत इसमें वाटर नज़र आ रहा है वो सारा खुश्क हो जाएगा और जो ऑयल हमने ऐड किया था बस वही नज़र आए। देखें जी, ये बिल्कुल रेडी हो गया।
इसमें कोई एक्स्ट्रा फैट्स नहीं है, बस शुगर है। आप खाने के बाद थोड़ा सा इसको एज अ स्वीट खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया, कुछ भी नहीं है, वो वेजिटेबल है पूरी पूरी, और साथ में ये शुगर बस हमने ऐड की है इसको मीठा करने के लिए। चलिए जी, इसे डिश आउट करते हैं। कलर भी बिल्कुल नेचुरल है इसका, क्योंकि ये येलो हो चुका हुआ था। एक ग्रीन कलर में भी होता है, यही वाला जो पेठा होता है ना, ये ग्रीन में भी मिलता है, और जब काफ़ी दिन गुजर जाते हैं तो ये पड़ा पड़ा रेड हो जाता है। तो अगर ग्रीन में हो तो ग्रीन ग्रीन इसका जो अंदर से होता है येलो कम होता है, ये ना इतना ज़्यादा येलो नहीं बनता। लेकिन ये चूँकि येलो था ऊपर से, इसलिए इसका जो कलर है बिल्कुल नेचुरल है। इसमें कुछ भी जो है आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं हुआ। ये देखें, बिल्कुल इसका नेचुरल कलर आपके सामने है। ये कुछ हमारे पास हैं ड्राई फ्रूट्स, वो हमने कट किए हैं, हम इस पर स्प्रिंकल कर देते हैं। क्योंकि कोई भी मीठी चीज़ हो उसका मज़ा तो ड्राई फ्रूट्स के साथ ही आता है। और ये देखें जी, हमने सारा इस पे ऐड कर दिया। बहुत इजी है बनाने में भी और खाने में बहुत मज़े का है। सो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।